प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को गणित विषय के अंतर्गत पिछली कक्षा में पढ़ाए गए संबंध को आगे बढ़ाते हुए संबंधों के प्रकार की चर्चा करेंगे। हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि संबंध क्या है और संबंधों के प्रकार कितने हैं। तो संबंधों के प्रकार में कल काइंड्स ऑफ रिलेशन में पहला जो संबंध में कल चर्चा कर चुका हूं, जिसे आप स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य, जिसे आप रिफ्लेक्सिव के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था कि स्वयं का स्वयं से जो संबंध हो उसे स्वतुल्य कहते हैं। अर्थात स्वयं से स्वयं का मतलब, उदाहरण मैंने दिया था, दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो पहली रेखा स्वयं की समांतर होगी। अर्थात पहली रेखा का पहले रेखा से ही संबंध स्थापित हो गया। तो ये चर्चा मैंने कल किया था। आज दूसरे संबंध की बात करूंगा, सेकेंड काइंड्स ऑफ रिलेशंस, जिसे आप कहते हैं सममित संबंध। जिसके अंग्रेजी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री का मतलब क्या है, सममित का मतलब क्या है, आज चर्चा इसकी होनी है। तो सममित अर्थात एक दूसरे से, पहले का संबंध दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का पहले से हो जाए उसे हम सममित कहते हैं। बात बहुत कंफर्म आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक उदाहरण देता हूं, उससे आप कंफर्म होंगे। यदि ए का भाई बी है, दूसरा मैंने कह दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। दोनों से बातें कंफर्म होंगी कि सममितता क्या है। पहले चर्चा करूंगा इसकी। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि PQR त्रिभुज समरूप हो जाए ABC के, तो ऐसे संबंधों को हम सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। और आप जानते हैं होता भी है, जैसे लिख दिया जाए यदि त्रिभुज ABC सिमेट्रिक है या कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही संबंधों में ऐसे चीजें काम करती हैं, तो ऐसे लिख सकते त्रिभुज PQR कॉन्ग्रुएंट है अर्थात सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, तो इस संबंध को आप कह सकते हैं कि सममित संबंध है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन, मैंने पहले इसी को लिखा था। उसका कारण है ए का भाई बी है। बहुत लोग कह सकते हैं कि बी का भाई भी ए होगा। सामान्य परिस्थितियों में लोगों के समझ में बात है कि ए का भाई बी है तो बी का भाई भी ए होगा, लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ए लड़की यदि हो जाए, गर्ल हो जाए, और बी इसके भाई के रूप में बॉय हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि इस लड़की का भाई या लड़का तो है, लेकिन लड़के का भाई या लड़की नहीं है, अर्थात यह संबंध सिमेट्रिक नहीं है। एक तीसरा उदाहरण दूं, यदि रेखा यल पैरेलल टू एम, यल पैरेलल टू एम अर्थात यल और एम समांतर है। आप बताइए
यदि यल के समांतर यम है तो यम के समांतर यल भी होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं यम पैरेलल टू यल। इस संबंध को हम सममित संबंध के रूप में जानते हैं, सममित संबंध कहते हैं। लेकिन अंकों के रूप में थोड़ी सी चर्चा करूं, इस रिलेशन को प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो सामान्य ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके हिसाब से हमने ये बात आपको बताने का प्रयास किया कि सममितता क्या है, अर्थात किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध है वही संबंध दूसरे का पहले से हो जाए, तो ऐसे संबंधों को आप सिमेट्रिकल रिलेशंस कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे प्रदर्शित करें, जैसा कि जानते हैं आप, रिलेशन को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। उसमें एक तरीका ऐसे भी लिखा जाता है ए रिलेटेड टू बी, अर्थात ए का संबंध बी से है, यह रिलेशन सिमेट्रिकल होगा यदि ऐसा हुआ और बी का रिलेशन किससे हो जाए, ए से हो जाए। तो ऐसे संबंधों को हम सिमेट्रिकल कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं लिखूं x रिलेटेड टू y सच दैट, चाहे जहां x बराबर y, जहां x बराबर y, एक ऐसा संबंध जहां x बराबर क्या है, y है। यदि x बराबर y है तो आप इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x है तो y रिलेटेड टू x, अर्थात y का संबंध किससे है, x से है। अर्थात हमने जो कहा x का रिलेशन y से है, वही रिलेशन y का x से हो गया। यह संबंध क्या है, सिमेट्रिक है, अर्थात बराबर का संबंध जो होता है वो सममित होता है। दूसरे में बहुत सारे ऐसे संबंध हो सकते हैं, अगर दो तीन उदाहरण से ही आप कंफर्म करें। अंकों के रूप में इसे लिखने का जो तरीका है, रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, देन रिलेशन आर कॉल्ड सिमेट्रिक। अब इस दूसरे संबंध के बाद हम संबंधों के तीसरे प्रकार की चर्चा मुख्यतः करेंगे, और वो जो संबंध है जिसे आप संक्रमण कहते हैं। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा भी किया था कि ऐसे ही संक्रमण इस देश में फैला है जिसके कारण इतनी दुनिया परेशान है। जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। संक्रमण का मतलब क्या है, एक से दूसरे के पास जाना, दूसरे से तीसरे के पास जाना। आज ये कोरोना जो प्रारंभ हुआ, चाइना से प्रारंभ होकर धीरे धीरे देखिए पूरे विश्व में फैला है। इसका मतलब क्या है, किसी जिस व्यक्ति को सबसे पहले कोरोना हुआ, उससे दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं कोरोना फैलने का क्रम पहले से लेकर तीसरे तक हुआ है। अर्थात ऐसा रिलेशन जिसमें ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, और इन दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि ए का संबंध सी से हो जाए तो ये संक्रमण है। अर्थात ए ने संबंधित किया बी को और बी ने संबंधित किया सी को, और ऐसी परिस्थितियों में ए संबंधित हो गया सी से, अर्थात बी ने ही सी से जोड़ने का काम ए से किया है। ऐसे संबंध को संक्रमण संबंध कहते हैं, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां भी आपने पढ़ा होगा जो संक्रमण के आधार पर संचालित होती है। अब इसको उदाहरण के रूप में देखें, आप बहुत सारे संबंधों की बात कर सकते हैं, बराबर का करिए, स्क्वायर का करिए, रिलेशन का जोड़ का करिए, भाग का करिए, गुणा का करिए, बहुत सारे संबंध। लेकिन उसमें से संबंधों की जो वास्तविकता है उसको हमें उस पर तोड़ना पड़ेगा कि कौन सा संबंध कैसे। जैसे एक मैं बात करूं पैरेलल बने, दो बातें करते हैं, पैरेलल की और परपेंडिकुलर की। आप रेखाओं के समानांतर और रेखाओं के लंब होने की परिस्थितियां आपने पढ़ा।
अर्थात पहले कंडीशन में आप कह सकते हैं कि रेखा यल रेखा यम के समांतर है, अर्थात यल पैरेलल टू यम। यह संबंध कैसा है? यल पैरेलल टू यम है और मैं कहूं कि यम के समांतर एक रेखा यम है। समानांतर का मतलब वास्तव में आप पहले जानते होंगे, समानांतर का मतलब होता है इनके बीच का समान अंतर, अर्थात सर्वथा इनके बीच की दूरी x हो, यहाँ x हो, यहाँ x हो, यहाँ x हो, यहाँ x हो, और आगे बढ़ाने पर और पीछे बढ़ाने पर भी दूरियां एक सर्वथा x के रूप में रहे तो ये रेखा समांतर कहलाती। तो मैं कहूं यदि यम और यम समांतर है तो यहाँ दूरी y है, यहाँ दूरी y है, यहाँ दूरी y है, पुनः यहाँ दूरी y है, यहाँ दूरी y है, इसको आगे बढ़ाने और पीछे बढ़ाने पर भी इनके बीच की दूरियां y है। तो आप थोड़ा गौर करिए, इस यल और यन के बीच की दूरी कितनी है? x प्लस वाई। यहां दूरी देखिए कितनी है? x प्लस वाई है। आगे भी कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। आगे भी कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। पीछे भी कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि जो यल और यम था वो भी समांतर है, अर्थात यल पैरेलल टू यम एंड यम पैरेलल टू यन। सो आप जानते हैं यल पैरेलल टू यन होगा, देयरफॉर इसलिए रिलेशन इज ट्रांजिटिव। दूसरी बात करो, परपेंडिकुलर। यदि रेखा यल परपेंडिकुलर टू यम है और यम परपेंडिकुलर टू यन है, तो यदि यल यन के परपेंडिकुलर हुआ तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, संक्रमण होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम देखें थोड़ा सा कि यल परपेंडिकुलर टू यम, अर्थात एक रेखा मैंने खींचा यल, इसके परपेंडिकुलर दूसरी रेखा मैंने खींचा यम, और इस यम के परपेंडिकुलर एक रेखा हम यन खींचे, अर्थात वह रेखा यन यह हो जाएगी। तो यह जो यन रेखा होगी वह यल और यन के समांतर होगी, अर्थात यन और यल एक दूसरे के समांतर होंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अर्थात यल परपेंडिकुलर टू यम, यम परपेंडिकुलर टू यम, तो यल नॉट परपेंडिकुलर टू यन, अर्थात ये इसके लंबवत नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, अर्थात ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये जो तीसरा संक्रमण संबंध आपने पढ़ा, अब इन तीनों संबंधों को एक साथ संयुक्त करके एक संबंध होता है, उस संबंध की थोड़ी सी चर्चा मैं करूं, और वह संबंध होता है तुल्यता संबंध, जिसे इक्विवेलेंट रिलेशंस कहते हैं। अर्थात तुल्यता संबंध क्या है? संबंध मैंने कहा कि इन तीनों संबंधों से रिलेट करता है, और उससे हम ये कह सकते हैं जो तुल्यता संबंध है, जिसे आप कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध, जिसे कहते हैं आप इक्विवेलेंट रिलेशन। वे संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रमक हो, अर्थात एक ऐसा संबंध जिनमें तीनों संबंध एक साथ कार्य करें, और इन तीनों संबंध एक साथ कार्य करते हैं, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को इक्विवेलेंट रिलेशंस कहते हैं।
हम जांच करेंगे, जो संबंध दिए जाए उसकी जांच हम करेंगे और उसको लिखेंगे कि यह संबंध रिफ्लेक्सिव है। उसको हम लिखेंगे कि यह संबंध सिमेट्रिक है, यह संबंध ट्रांजिटिव है। सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंट रिलेशन, अर्थात यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। अब इसके एक उदाहरण के रूप में हम आपसे बात करें और उसको देखें कि वो संबंध तुल्यता संबंध है कि। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिलेशंस x रिलेटेड टू y एंड x इक्वल टू y, x रिलेटेड टू y एंड x इक्वल टू y। वास्तव में x रिलेटेड टू y एंड x इक्वल टू y मतलब क्या है? x का रिलेशन y से है एंड यह जो रिलेशंस है वह परिभाषित है कि x और y आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बताना है कि क्या R जो है तुल्यता संबंध है या नहीं। तो इसके लिए हम पहला काम करें फॉर रिफ्लेक्सिव, अर्थात उस संबंध को पहले मैं देखूं कि क्या वह स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। आप बताइए, x रिलेटेड टू y, x इक्वल टू y, x और y बराबर हम ये जानते हैं, we know that, अर्थात हम जानते हैं x इक्वल टू x, x इक्वल टू x, अर्थात x और x आपस में क्या है? बराबर है। जब x और x आपस में बराबर है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? x रिलेटेड टू x, सो आप कह सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अर्थात ये संबंध क्या है? स्वतुल्य। दूसरी बात मैं करूं फॉर सिमेट्री, अर्थात सममिति। आप बताइए x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, x बराबर है y के, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x। यदि y इक्वल टू x है तो हम कह सकते हैं y रिलेटेड टू x, और y का रिलेशन किससे है? x से है, तो सो रिलेशन इज सिमेट्री, अर्थात संबंध क्या है? सममिति। और तीसरे संबंध की बात करना चाहता हूं, यहां दिखा दे रहा हूं, वह संबंध फॉर ट्रांजिटिव, अर्थात हमें दिखाना है कि यह संबंध संक्रमक है या नहीं। क्योंकि संबंध स्वतुल्य हुआ है, संबंध आपका सिमेट्रिक हुआ है, तीसरे की जांच के बाद ये पता चलेगा कि यह संबंध तुल्यता है या नहीं। तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव क्या है? x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू z। इसे हम समीकरण 1 माने, इसे समीकरण हम 2 माने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अर्थात समीकरण 1 और 2 से x बराबर y है, y बराबर z है, तो x बराबर z होगा, और इस रिलेशन को लिख सकते हैं x रिलेटेड टू z, अर्थात x का रिलेशन किससे है? z से है। यदि x का रिलेशन z से है तो आप कह सकते हैं सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अर्थात ये जो समीकरण है वह क्या है?
संक्रमण है। अब क्या हुआ, यह रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हो गया, यह रिलेशंस सिमेट्रिक हो गया, यह रिलेशंस ट्रांजिटिव हो गया। सो आप कह सकते हैं, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। क्यों है? क्योंकि ये तीनों जो रिलेशन जो परिभाषित था वह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। ऐसे हम संबंधों को तुल्यता संबंध का नाम देते हैं। और आज बस इतना ही। आप घरों पर प्रयास करिए, उस संबंधों को देखिए, उसमें चेंज करिए कि वो संबंध स्वतुल्य हैं कि नहीं, वो संबंध संक्रमण है कि नहीं, वो संबंध सम्मित है कि नहीं। यदि तीनों संबंधों की कंडीशन से तो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। इसके लिए आप घर पर प्रयास करिए ऐसे रिलेशंस को कि जैसे फर्स्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। इसकी सत्यता की जांच करनी है। फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन हम जांच करना चाहते हैं कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंट ये है। दूसरा L परपेंडिकुलर टू M, तीसरा L पैरेलल टू M, तीसरा L परपेंडिकुलर टू M, फोर्थ A related to B such that B square equal to A square, और फिफ्थ X related to Y, this implies X minus Y is divisible by 5। अर्थात हमें दिखाना है कि x का रिलेशन y से है, यह x माइनस वाई 5 से क्या है, विभाज्य है। इसके इक्विवेलेंट रिलेशन ज्ञात करनी है। शेष मुलाकात होने पर अगले कक्षाओं में हम अन्य चीजों की बात करेंगे। धन्यवाद।